नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, अभी भी है, लेकिन आवाज़ थोड़ी सी अलग आएगी, बाकी क्लियर रहेगी आवाज़, आपको आवाज़ समझ आएगी। स्टोरी बहुत ही अच्छी है, मोरल बहुत ही अच्छी है, तो प्लीज़ बहुत दिन बाद वीडियो लेकर आया हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। थोड़ी सी तबीयत अच्छी लगी तो मैं फिर वीडियो लेकर आया हूँ। डिटेल में ट्रांसलेशन करेंगे, बहुत सारी नई नई वोकेबलरीज़ हैं और आपको ग्रामर भी सीखने को मिलेगा। ध्यान से बस आप सुनते जाइए, स्टोरी का मज़ा लेते जाइए और इंग्लिश सीखते जाइए, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है द पेंटर मिनिस्टर। पेंटर का मतलब होता है पेंटिंग करने वाला, चित्रकार जिसे कहा जाता है, मिनिस्टर मंत्री, चित्रकार मंत्री की कहानी है। वंस एक बार, अ पेंटर नेम राज वर्मा, एक चित्रकार, नेम यानी होता है नामक या फिर नाम का, राज वर्मा यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, राज वर्मा नाम का एक चित्रकार लिव्ड रहता था। लिव का सेकंड फॉर्म इन, प्रीपोजिशन है, इन का यूज किया गया है। विजयनगर, विजयनगर में रहता था। वन डे ही मेड अ ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट ऑफ किंग कृष्णदेवा राया, तो कृष्णदेव राय ऐसे बोलेंगे। एक दिन उसने बनाया, ही यानी वह भी होता है, उसने के लिए भी यूज करते हैं। मेड, मेक का सेकंड फॉर्म मेक यानी बनाना, मेड यानी बनाया। तो एक दिन उसने बनाया अ ब्यूटीफुल, एक सुंदर, पोर्ट्रेट का मतलब होता है चित्र को पोर्ट्रेट कहा जाता है, बहुत सुंदर चित्र बनाया। ऑफ यानी होता है का, राजा कृष्णदेव राय का एक बहुत सुंदर चित्र बनाया एक दिन। द किंग फेल्ट वेरी इंप्रेस्ड बाय द पिक्चर। राजा फेल्ट, फील का फेल्ट हो जाता है, वेरी इंप्रेस्ड यानी बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए, बाय यानी द्वारा, द पिक्चर, और राजा उस सुंदर चित्र से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए। ही गेव 1000 गोल्ड कॉइन्स, और उसने दिया, किसने दिया, राजा ने। तो गिव का सेकंड फॉर्म गेव, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस, गिव गेव गिवन होता है, तो गेव का यूज किया गया। तो उन्होंने दिया 1000 सोने के सिक्के, टू प्रीपोजिशन है, किसे दिया, राजवर्मा को दिया, तो नाउन के पहले टू लगाया जाता है प्रीपोजिशन में। राजवर्मा को दिया एज अ रिवॉर्ड, एक इनाम के रूप में। एज जाना होता है के रूप में, वैसे एज का और भी बहुत सारा मतलब है, बट यहाँ पे के रूप में। एज माई फादर, मेरे पिताजी के रूप में। एज माई फ्रेंड, मेरे दोस्त के रूप में, तो ऐसे एज का भी यूज किया जाता है। एक इनाम के रूप में 1000 सोने का सिक्का दे दिया। देन, फिर, ही ऑफर्ड हिम, उन्होंने उसे पेशकश की। क्या पेशकश किया, देखिए, द पोस्ट ऑफ अ मिनिस्टर इन द रॉयल कोर्ट, शाही दरबार में मंत्री का, पोस्ट यानी होता है पद, शाही दरबार में उसे मंत्री का पद प्रस्ताव किया कि भैया आप मंत्री बन जाइए, मंत्री का पोस्ट ले लो। राजवर्मा एक्सेप्टेड द ऑफर एंड बिकेम अ मिनिस्टर, और वो जो राजवर्मा था, जो चित्रकार था, एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, उसी का सेकंड फॉर्म है एक्सेप्टेड, स्वीकार किया, द ऑफर, उस पेशकश को, एंड बिकेम, और बन गया, बिकेम यानी बन जाना, हो जाना। बिकम का सेकंड फॉर्म बिकेम होता है, बिकम, बिकेम, बिकम, जैसे कम केम कम होता है ना, सेम वैसे बिकम बिकेम बिकम होता है। अ मिनिस्टर, और एक मंत्री बन गए, और मंत्री बन गए, ठीक है। द पेंटर वॉज एन आर्टिस्ट, चित्रकार, वॉज यानी था, एन यानी होता है एक, ए यानी भी एक होता है, एन यानी भी एक होता है, बट ये क्योंकि आर्टिस्ट यहाँ पे आ ई उ ए ओ औ ऐसे स्वर से जब शुरू हो, हिंदी के स्वर से ना, तो हम वहां पे एन का यूज करते हैं। एक आर्टिस्ट यानी था कलाकार था, चित्रकार एक कलाकार था। सो इसलिए ही डिड नॉट हैव मच नॉलेज, ही डिड नॉट हैव यानी उसके पास नहीं था। पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, जहां पे सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज किया जाता है। हैव यानी होना, तो हैव यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज किया जा रहा है, ठीक है। ही डिड नॉट हैव, उसके पास नहीं था, मच यानी ज्यादा, नॉलेज, उसके पास ज्यादा जानकारी नहीं थी, ठीक है। सॉरी, ये हैव पोजीशन बता रहा है, किसी के पास कुछ चीज है उसे हैव कहा जाता है। जैसे बोलता ना, आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, वैसे ही। तो उसके पास उतना जानकारी नहीं थी। यहाँ पर भी के साइलेंट है ना, डी भी साइलेंट है। अबाउट के बारे में, पॉलिटिक्स, राजनीति के बारे में उसके पास जानकारी नहीं थी। मोस्ट ऑफन, जिसे हम बोलते हैं अक्सर,
मोस्ट ऑफन, यहाँ पर भी टी को नहीं पढ़ना है, बस मोस्ट ऑफन पढ़ना है। अक्सर ही वुड टेक रॉन्ग डिसीजंस, वह वुड लेता था, कुछ काम पास्ट में करता था तो वुड का यूज किया गया है, एल यहाँ पे साइलेंट होता है। टेक रॉन्ग, यहाँ पर भी डब्ल्यू को नहीं पढ़ेंगे, डब्ल्यू आर एक साथ होता है तो डब्ल्यू साइलेंट होता है, जैसे राइट, रॉन्ग, है ना। और बहुत सारा स्पेलिंग जहाँ पे डब्ल्यू आर एक साथ हो तो हम डब्ल्यू को साइलेंट करते हैं। टेक यानी लेता था, गलत डिसीजंस यानी फैसले, बिकॉज ऑफ विच कॉमन पीपल सफर्ड, बिकॉज ऑफ के कारण और उसके कारण, विच जिससे, कॉमन पीपल यानी आम लोग, सफर्ड, सफर मतलब ग्रसित होना, पीड़ित होना, उसे सफर कहा जाता है, परेशान होना। तो अक्सर गलत फैसले लेता था जिससे आम लोगों को परेशानी होती थी। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ ने, कुछ, गैदर्ड टुगेदर, गैदर टुगेदर यानी होता है एक साथ इकट्ठा होना। एंड वेंट टू तेनालीरामन, वेंट गए, गो वेंट गॉन, तो सेकेंड फॉर्म में वेंट का यूज करें, टू प्रेपोजिशन है, तेनालीरामन के पास गए, एंड सेड और कहा, ये सेड से का सेकेंड फॉर्म होता है। सर बोलता ना श्रीमान, द किंग हैज मेड द पेंटर अ मिनिस्टर, राजा ने, हैज मेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जहां पे हैज ये हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मेड किसका थर्ड फॉर्म, मेक का, मेक यानी बनाना, तो मेक का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों मेड होता है। यदि हैव या हैज के बाद थर्ड फॉर्म हो, प्रेजेंट परफेक्ट, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, तो देखिए कैसे होगा। राजा ने चित्रकार को एक मंत्री बना दिया है, चित्रकार को मंत्री बना दिया है, तो ये आर्टिकल के रूप में यूज हो रहा है, आपको एक एक बोलने की जरूरत नहीं है हर बार। ये क्या होता है, फर्स्ट टाइम यूज होता है तो द का यूज करते हैं, बाद में फिर ए का यूज किया जाता है, किसी है ना, किसी नेम को, पोस्ट को, सब्जेक्ट को बताने के लिए अ का यूज किया गया वहां पे। क्लियर है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो उसने कहा भाई कि किसे कहा, रमन सिंह को, सॉरी तेनालीरामन को, कि राजा ने भाई पेंटर को, चित्रकार को मंत्री बना दिया है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। हाँ, इसके बाद अच्छा यहाँ पे एक लाइन बचा था, ही हैज़ नो, ही यानी उसके पास, हैज़ यानी नो, हैज़ यानी है, नो यानी नहीं, ही हैज़ नो उसके पास नहीं है, क्या नहीं है, ये देखिए नॉलेज, ही हैज़ नो नॉलेज उसे जानकारी नहीं है, ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स, पॉलिटिकल मतलब क्या होता है, राजनीतिक, है ना, उसे पॉलिटिकल कहा जाता है, राजनीतिक मामलों की उसे जानकारी नहीं है। हिज डिसीजंस उसके फैसले, हैव रैक्ट हैवोक, इसका मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते तबाही मचा देना, उसे रैक्ट हैवोक कहा जाता, तबाही मचा दिया है। इन अवर लाइव्स, हमारे जीवन में तबाही मचा दिया है। प्लीज डू समथिंग, कृपया कुछ करो, डू यानी करना, है ना, कुछ करो। तेनालीरामन अश्योर्ड देम, तेनालीरामन ने, अश्योर्ड यानी होता है यकीन दिलाना, किसी को, है ना, भरोसा दिलाना, देम यानी उन्हें, तेनालीरामन ने उन्हें भरोसा दिलाया, ऑफ हिज हेल्प यानी उसकी मदद की, कि भाई मैं आपकी मदद करूंगा, भरोसा दिलाया। ही मेड अ प्लान, और उसने एक योजना बनाई, टू मेक बनाने के लिए, टू के बाद यदि वर्ब हो, इन्फिनेटिव वर्ब कहा जाता है, के लिए, टू ईट खाने के लिए, टू ड्रिंक पीने के लिए, टू मेक बनाने के लिए, ऐसे। द किंग रियलाइज, अब यहाँ पे मेक बनाने के लिए यूज नहीं हो रहा है, ये पॉजिटिव वर्ब के रूप में यूज किया जा रहा है। टू मेक द किंग रियलाइज यानी राजा को एहसास दिलाने के लिए, ऐसे यूज किया जाएगा। द मिस्टेक गलती की, ही हैड मेड जो उन्होंने किया था, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। बाय मेकिंग बनाकर, द पेंटर चित्रकार को, अ मिनिस्टर मंत्री, ठीक है, तो उन्होंने यह भरोसा दिलाया कि उसने राजा को चित्रकार, सॉरी उस कि राजा को जो चित्रकार को मंत्री बनाकर की गई गलती का एहसास दिलाने की योजना बनाई, कि भाई मैं यार राजा को ना यकीन दिलाऊंगा, मतलब एहसास दिलाऊंगा कि उन्होंने गलती की है एक चित्रकार को मंत्री बनाकर, लेकिन डायरेक्ट बोल नहीं सकते, विरोध तो कर नहीं सकते राजा का, तो उन्होंने एक प्लान बनाया। नेक्स्ट डे अगले दिन, इन द कोर्ट दरबार में, तेनालीरामन सेड टू द किंग, तेनालीरामन ने राजा से कहा, योर मेजेस्टी महाराज, टुमारो इज माई वेडिंग, कल मेरी शादी है, सॉरी वेडिंग एनिवर्सरी,
जिसे हम बोलते हैं हिंदी में वैवाहिक वर्षगांठ, आप लोग शायद सालगिरह बोलते हैं, शादी की सालगिरह, है ना। तो कल मेरी वैवाहिक वर्षगांठ है, यानी शादी का जब साल हो जाता है तो उसे एनिवर्सरी कहा जाता है। आई वुड बी हैप्पी, है ना, आई वुड बी हैप्पी, मैं खुश हो जाऊंगा, इफ़, यदि, यू एंड योर फैमिली, आप और आपका परिवार, कम, आते हैं, टू द फीस्ट, फीस्ट यानी दावत होता है, यदि आप और आपके परिवार दावत में आते हैं तो मैं खुश हो जाऊंगा। तेनालीरामन, आई विल श्योरली कम, सेड द किंग, राजा ने कहा। तेनालीरामन, मैं, अब ये इल है ना, आई इल, तो आई विल होता है एक्चुअल में, शॉर्ट में ऐसे लिखा आई विल, जिसका मतलब गा गी गे, मैं श्योरली तो निश्चित, यकीनन, कम यानी आऊंगा, तो विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मैं यकीनन आऊंगा यानी पक्का आऊंगा, राजा ने कहा। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, तेनालीरामन अरेंज्ड द इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं सामग्री, सामान को इंग्रेडिएंट्स कहा जाता है, नीडेड, जरूरत होती है, फॉर कुकिंग द फीस्ट, यानी दावत बनाने के लिए, भोजन पकाने के लिए आवश्यक सामग्री का प्रबंध किया, इंतजाम कर दिया। देन, फिर, ही वेटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ कारपेंटर्स, अब देखिए, दिमाग देखिए, फिर उसने इंतजार किया, फॉर यानी के लिए, ग्रुप यानी होता है समूह, ठीक है, ऑफ कारपेंटर्स, कारपेंटर्स यानी क्या होता है, जो बढ़ाई का काम करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, उसे कारपेंटर्स कहा जाता है। अब वो किसका इंतजार करने लगा, बढ़ाइयों के समूह का इंतजार करने लगा। ही हैड कॉल्ड, उसने बुलाया था। When they arrived, जब वे पहुंचे, he gave each of them, उसने दिया, gave यानी each of them यानी उनमें से हर एक को, तो each of them कहा जाता है, उनमें से प्रत्येक को 100 गोल्ड कॉइन्स, सबको 100 सोने के सिक्के दिए। एंड सेड, और कहा, द रॉयल फैमिली विल बी हियर फॉर द फीस्ट, यानी शाही परिवार, विल बी हियर यानी यहां होंगे, फॉर यानी के लिए, द फीस्ट, दावत के लिए यहां पे शाही परिवार आएंगे। द इंग्रेडिएंट्स फॉर द फूड आर इन द किचन, यहां पर भी टी को नहीं पढ़ना है, तो रसोई घर में भोजन पकाने का सभी सामग्री किचन में है, रसोई घर में है। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, ऑल ऑफ यू, आप सभी से, टू कुक, पकाने के लिए, फूड, भोजन, फिट यानी जो उचित हो, अच्छा हो, फॉर अ रॉयल फैमिली। तो उसने क्या कहा, मैं चाहता हूं कि तुम सब राज परिवार के लिए उपयुक्त भोजन बनाओ, बहुत बढ़िया भोजन बनाओ। लेकिन किसे बोल दिया भोजन बनाने के लिए, बढ़ाइयों को, जो लकड़ी का काम करते हैं, रसोइयों को नहीं बोला, बढ़ाइयों को बोल दिया। सीइंग द गोल्ड कॉइन, सीइंग यानी देखकर, सोने के सिक्कों को देखकर, द कारपेंटर्स अग्रीड टू बिकम कुक्स, और बढ़ाई अग्रीड, राजी हो गए, टू बिकम, बनने के लिए, कुक्स, रसोइया बनने को तैयार हो गए, फॉर द डे यानी एक दिन के लिए तैयार हो गए, चलो एक दिन रसोइया बन जाते हैं। विद इन अ फ्यू आवर्स यानी कुछ घंटों के भीतर ही, तो इसे आवर्स पढ़ सकते हैं या आवर्स पढ़ सकते हैं, बट हावर्स नहीं पढ़ना है, एच को नहीं पढ़ना है। तो कुछ ही घंटों के भीतर, द फूड वॉज रेडी, भोजन तैयार हो गया था। आफ्टर अ वाइल, जिसे हम बोलते कुछ देर बाद, उसे आफ्टर अ वाइल कहा जाता है, कुछ देर बाद, द किंग एंड द क्वीन अराइव्ड, राजा और रानी पहुंची, अराइव का सेकंड अराइव्ड, दोनों पहुंच गए। तेनालीरामन गेव देम अ वार्म वेलकम, तेनालीरामन ने गेव देम यानी उन्हें दिया, वार्म वेलकम मतलब गर्मजोशी से स्वागत करना, गर्मजोशी से स्वागत किया। देन द फीस्ट वॉज सर्व, फिर दावत को परोसी गई, सर्व का सर्व सेकंड फॉर्म होता है। अ लार्ज अरे ऑफ डिशेस वॉज लेड बिफोर द गेस्ट, अ लार्ज अरे, जिसे हम बोलते हैं बहुत बोलना चाहिए अलग अलग प्रकार के व्यंजन, जिसे श्रृंखला बोलते हैं, बड़ी श्रृंखला यानी लंबी सी लाइन है। ऑफ डिशेस वॉज लेड बिफोर द गेस्ट, बिफोर यानी तो सामने, लेड यानी पड़ी थी, रखी थी, गेस्ट्स मेहमानों। तो फिर क्या हुआ था, मेहमानों के सामने तरह तरह के व्यंजन क्या किए थे, परोसे गए थे, श्रृंखला लगा दी गई थी, लाइन से एक व्यंजन लगा दिए गए। द गेस्ट्स फेल्ट ईगर टू टेस्ट द फूड सर्व्ड सो ब्यूटीफुली, और मेहमान
फेल्ट ईगर, ईगर यानी तो उत्सुक होना, ईगरनेस कहा जाता है, यानी बहुत ज़्यादा उत्सुक थे क्या करने के लिए। द फूड सर्व्ड सो ब्यूटीफुल, जो सुंदर से भोजन परोसे गए थे ना उसका स्वाद लेने के लिए, कितना अच्छा अच्छा भोजन परोसा गया है, चलो इसको चक्कर देखा जाए। द किंग वॉज द फर्स्ट टू बिगिन, अब राजा सबसे पहले थे शुरुआत करने के लिए। एज वॉज द कस्टम, एज यानी के अनुसार होता है, वॉज द कस्टम, कस्टम यानी होता है रीति, जो बोलना चाहिए अलग अलग नियम रहता है, रीति रिवाज से कस्टम कहा जाता है। तो रिवाज के अनुसार राजा को पहले खाना रहता है। ही बिट इनटू द फर्स्ट मोसल, बिट, बाइट का बिट होता है, बिट यानी होता है काटना खाना, ऐसे यूज किया जाता है। फर्स्ट मोर्सल, मोर्सल का निवाला को मोर्सल कहा जाता है। उसने पहला निवाला खाया। एंड द अदर्स फॉलोड, और बाकियों ने उसका अनुसरण किया, और राजा के साथ जो भी आया था ना उन्होंने भी वैसे ही किया। राजा ने पहला निवाला खाया, तो मोर्सल को निवाला कहा जाता है, लिख लेंगे। बाकी ने भी अपना पहला निवाला खाया। सडनली, अचानक से, दे ऑल वर कफिंग, है ना, कफिंग आपको पता है, कफ, कफिंग क्या होता है खांसना, उसे कफिंग का, और कुछ नहीं पड़ा, कफिंग कहा जाएगा। तो सभी लोग क्या करने लगे, खांसने लगे। एंड हैड टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन देयर फेसेस, और उनके आंखों से आंसू बहने लगे। स्ट्रीम यानी धारा होता है, टीयर्स यानी आंसू, और उनके चेहरे पर से आंसू बहने लगे, खांसने लगे, आंसू बहने लगे। ये देखिए सबका हालत खराब है। दे वर डिस्परेटली लुकिंग फॉर वाटर, डिस्परेटली का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा बेचैनी को डिस्परेटली कहा जाता है। तो लिख लिया करें जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है। तो वो पानी की तलाश में बेचैन थे, है ना, लुकिंग फॉर यानी था तलाश करना। सम ऑफ देम वर गल्पिंग डाउन द फूड, गल्पिंग जैसे हम बोलते हैं गटक लेना, उसे गल्प कहा जाता है। गल्पिंग डाउन द फूड, कुछ लोग पानी के साथ ही भोजन गटक रहे थे, है ना, विद द हेल्प ऑफ वाटर, पानी की मदद से भोजन गटक रहे थे। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, द किंग शाउटेड एट तेनाली, राजा ने तेनाली को क्या हुआ, चिल्लाया, शाउट का चिल्लाना। तो राजा तेनाली पर चिल्लाए, तेनाली व्हाट इज दिस, ये क्या है, दिस फूड इज सो स्पाइसी, ये भोजन बहुत ज्यादा तीखा है। योर कुक इज वेरी बैड एट कुकिंग, तुम्हारे रसोइये, इज यानी है वेरी बैड, बहुत बुरे हैं, एट कुकिंग यानी बोल सकते हैं पकाने के लिए, है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा रसोइया खाना बनाने में बहुत बुरा है, इतना बेकार खाना। योर मेजेस्टी, अब देखिए जो बात बोल रहे हैं उससे आपको भी समझ आएगा। बोले महाराज, दिस फूड हैज नॉट बीन प्रिपेयर्ड बाय माई कुक, ये भोजन हैज नॉट बीन प्रिपेयर्ड यानी नहीं बनाया गया है, बाय माई कुक, मेरे रसोइये के द्वारा ये भोजन नहीं बनाया गया है। इट हैज बीन कुक्ड, ये बनाया गया है, पकाया गया है, बाय सम कारपेंटर्स, है ना, ये भोजन मेरे रसोइयों ने नहीं बनाया है, इसे कुछ बढ़ाइयों ने पकाया, बढ़ाइयों ने पकाया है। कारपेंटर्स, बढ़ाई। एक्सक्लेम द फ्यूरियस किंग, एक्सक्लेम यानी चिल्लाना, गुस्से से चिल्लाना एक्सक्लेम कहा जाता है। फ्यूरियस यानी अति क्रोधित हो जाना, बहुत ज्यादा गुस्सा में, है ना, बहुत ज्यादा गुस्सा से राजा चिल्लाए। डोंट यू सी, क्या तुम्हें नहीं दिखता, एनी डिफरेंस बिटवीन अ कारपेंटर एंड अ कुक, बिटवीन यानी तो बीच में, है ना, तो कारपेंटर और कुक दो के बीच में, तो बिटवीन कहा गया है। तो बोल रहा है राजा कि क्या तुम्हें एक बढ़ाई, है ना, और कारपेंटर, हाँ, और एक रसोइये के बीच में कोई भी फर्क नहीं दिखता है। कारपेंटर्स आर फिट फॉर कटिंग वुड्स, बढ़ाई लकड़ी काटने के लिए उपयुक्त है। एंड मेकिंग फर्नीचर, और फर्नीचर बनाने के लिए, लकड़ी का सामान बनाने के लिए बढ़ाई क्या है, उपयुक्त है। वाई, क्यों। डिड यू अलाउ, यानी तुमने अलाउ क्यों किया, देम यानी उन्हें, टू कुक यानी तुमने उसे खाना बनाने क्यों दिया, राजा पूछ रहे हैं। राजा ने कहा अरे तुम्हें बढ़ाई और रसोई में अंतर नहीं पता है, बढ़ाइयाँ केवल जो बढ़ाइयाँ होते हैं वो लकड़ी काटने के लिए, अच्छे अच्छे फर्नीचर बनाने के लिए उपयुक्त तो होते हैं, तुमने उसे खाना बनाने के लिए क्यों अलाउ किया, क्यों खाना बनाने दिया, अनुमति क्यों दी।
अब देखिए जो आंसर दे रहे हैं, अब इसे राजा को समझ आ जाएगा, आप भी समझ गए होंगे। जस्ट एज यू अलाउड अ पेंटर टू कैरी आउट द ड्यूटीज ऑफ अ मिनिस्टर। जस्ट एज, ठीक वैसे ही जैसे आपने अनुमति दी थी एक पेंटर को, चित्रकार को, कैरी आउट यानी होता है भार ग्रहण, कैरी आउट है ना, निर्वहन करना, उसे कैरी आउट कहा जाता है। ड्यूटीज यानी कर्तव्यों का, जिम्मेदारियों का, ऑफ अ मिनिस्टर, है ना। उन्होंने कहा महाराज जिस प्रकार आपने एक चित्रकार को मंत्री के कर्तव्यों का निर्वहन करने की अनुमति दी थी, योर मेजेस्टी महाराज केम द रिटोर्ट फ्रॉम तेनालीरामन। रिटोर्ट यानी क्या होता है, प्रत्युत्तर देना, किसी का मुंह तोड़ जवाब देने को रिटोर्ट कहा जाता है। तेनालीरामन की तरफ से प्रत्युत्तर आया, मुंह तोड़ जवाब आया कि महाराज बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने चित्रकार को मंत्री का काम करने के लिए दे दिया, बस वैसे ही मैंने एक बढ़ाई को रसोइये का काम करने के लिए दे दिया। द किंग अंडरस्टूड, राजा समझ गए थे, अंडरस्टैंड का अंडरस्टूड होता है व्हाट एग्जैक्टली तेनालीरामन इंटेंडेड टू से, है ना। इंटेंडेड टू से मतलब इरादा था, तो इंटेंड कहा जाता है उसे, इंटेंडेड सेकंड फॉर्म हो गया। अब राजा समझ गए थे कि तेनालीरामन का इरादा क्या था, वो क्या कहना चाह रहे थे। देन तेनालीरामन टोल्ड द किंग, फिर तेनालीरामन ने राजा से बताया, टेल का टोल्ड होता है, अबाउट द ट्रबल फेस्ड बाय द पब्लिक। उन्होंने बताया कि जो आम लोग हैं, जो परेशानियों का सामना कर रहे हैं ड्यू टू के कारण, द अपॉइंटमेंट ऑफ राजवर्मा एज द मिनिस्टर, राजवर्मा के मंत्री के रूप में नियुक्ति से जो आम लोग जो परेशानी का सामना कर रहे हैं उसके बारे में तेनालीरामन ने राजा को बताया कि महाराज ये परेशानी आ रही है, लेकिन बोल नहीं पा रहे डर के कारण। द किंग रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, अब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन द रॉयल कोर्ट, शाही दरबार में, द किंग डिसमिस्ड राजवर्मा फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द मिनिस्टर, राजवर्मा को मंत्री के पद से डिसमिस कर दिया, यानी कि हटा दिया। द पब्लिक हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, है ना। हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ का मतलब क्या होता है, राहत की सांस लेना। पब्लिक ने, जनता ने राहत की सांस ली। दे वेंट टू थैंक तेनालीरामन फॉर हेल्पिंग देम, और वे तेनालीरामन को धन्यवाद देने उनके पास गए, उनकी मदद करने के लिए। तो उनकी मदद करने के लिए उन्होंने क्या किया, तेनालीराम को धन्यवाद देने के लिए गए। तो देखिए इस प्रकार से स्टोरी तो बहुत ही अच्छी थी, ऐसी स्टोरी सुनने बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन आपने देखा इतने डिटेल में ट्रांसलेशन, एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण के साथ मैंने मीनिंग बताते हुए ट्रांसलेट किया है। साथ ही साथ आपने देखा कि कुछ मोरल भी सीखने को मिला है कि जिस व्यक्ति का काम होता है उस व्यक्ति को वही काम करने दीजिए। ज़बरदस्ती किसी को ज़्यादा सिखाने की कोशिश मत कीजिए, या किसी से कुछ और अलग काम कराने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो क्या होता है आप उसका परिणाम देख ही पा रहे हैं। भैया आपको पता है कि खाना ये अच्छा बनाते हैं, मेहमान आने वाले हैं, आप बोलोगे अरे चलो ना कुछ ट्राई कर लेते, भाई ट्राई कभी अलग जगह करिए। ऐसे मतलब बोलना चाहिए पूरे देश की बात है, पूरे राज्य की बात है। ऐसे जगह में आप एक पेंटर को मंत्री बना दे रहे हो, वो क्या ही निर्णय लेगा। दावत है, शाही दावत है। उसी प्रकार से तेनालीरामन ने सबक सिखाने के लिए उतनी बड़ी दावत में उन्होंने क्या किया, रसोइये की जगह बढ़ाई को दे दिया। हो सकता है एक दो बढ़ाई अच्छा खाना बनाते हो, लेकिन क्या रसोइये के जैसे सब बढ़ाई अच्छा बना सकते हैं? ऐसे तो बहुत कम संभव है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। मान के चलिए कि रसोइये के जैसे ही सभी बढ़ाई बना पाए, एक दो रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन है ना, जहाँ तक आप देखेंगे ऐसे संभव नहीं है। इसलिए जिसका काम है आप उसको दीजिए, काम बहुत अच्छे तरीके से होता है। हर एक को हर काम करना आ जाए फिर तो दुनिया में किसी और की ज़रूरत पड़नी ही नहीं है ना। हर एक व्यक्ति को सब काम आ जाए, भाई वो पेंटर भी हो, भाई वो डेंटिस्ट भी हो, भाई वो डॉक्टर भी हो, भाई वो टीचर भी हो, है ना, वो कलाकार भी हो, सिंगर भी हो, डांसर भी हो। ऐसे होता तो फिर बात ही क्या है। अरिजीत सिंह हीरो भी होता, अरिजीत सिंह सिंगर भी है ना। सोनू निगम बढ़िया हीरो भी रहते, गायक तो है ही है। लेकिन जब सोनू निगम मूवी बनाने आए तो हमने जॉनी दुश्मन देखा था एक, उनकी एक्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई, हमें ही पसंद नहीं आई, जबकि सोनू निगम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत शानदार सिंगर है। लेकिन जब वो एक्टिंग में आए बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, ऐसे लगा कि क्यों ही आ गए, आना ही नहीं था आपको। बस वैसी वाली बात है कि आप भाई किसी है ना एक्टर को बोलो खेल लो, किसी खिलाड़ी को बोलो एक्टिंग करके दिखाओ,
और उसी खिलाड़ी को बोलो कि अब गाना भी गाइए उतने ही अच्छे से, आप उतने ही अच्छे से खाना भी पकाइए, उतने ही अच्छे से आप अन्य काम भी कीजिए, चित्रकारी कीजिए, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए जिसका काम है उसे करने दीजिए। आपने देखा होगा, जैसे पिक्चर का एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई एक्टर है बहुत अच्छा एक्टिंग करता है, वो एक्टिंग करता है, कोई सिंगर है वो एक्टर केवल लिपसिंग करता है, गाना कोई और गाता है। उसी प्रकार जब एक्शन की बारी आती है तो वो एक्टर जंप वम्प नहीं मारता, भाई हर कोई तो टॉम क्रूज है नहीं, हमारा अक्षय कुमार तो है नहीं कि हर कोई एक्शन खुद से कर ले, तो उसका एक्शन डबल होता है। वैसे दिखते हैं पीछे से और एक्शन करते हैं, क्योंकि भाई हर कोई वो काम कर नहीं सकता। बस वैसे ही आपको भी जीवन में ये देखना है कि आपको किसी से कोई अच्छा काम करवाना है तो जो उसके योग्य है, वास्तव में जो अच्छा काम कर रहा है उसे आपको काम करवाना है, तो आपका काम बहुत अच्छे तरीके से होगा। ज़बरदस्ती किसी और को फोर्सफुली लालच देकर वो काम करवाओगे तो बिगड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ये थी आज की स्टोरी। हालांकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है लेकिन मैं खुद वीडियो नहीं बना पाता तो तबीयत और भी ख़राब हो जाती है। जैसे मैंने आज वीडियो बनाया तो मन में थोड़ी सी राहत मिली, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ अब मैं और भी वीडियो बना सकता हूँ, थोड़ी सी हिम्मत बढ़ेगी तो और तबीयत जल्दी अच्छी होती है ना। तो इसलिए तबीयत ख़राब हो तो बिल्कुल लेट ना जाओ, थोड़ा बहुत चहलकदमी करो, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, तो मुझे भी वीडियो बनाना ज़रूरी है। बताएंगे आज की वीडियो आपको कैसे लगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ पे इस वीडियो का, इस स्टोरी का आपको PDF मिल जाएगा, बढ़िया क्लियर PDF मिल जाएगा। आप लोग फिर से रीड करके ट्रांसलेट करके देखिए कौन कौन से वर्ड की मीनिंग आपको समझ आए, कितना आप स्टोरी समझ पा रहे हैं। आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आप कहाँ से हैं, स्टोरी कितनी समझ आई और कैसी वीडियो चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।